अरावली के दर्रे। हमारे राजस्थान में दर्रे और नाल दोनों तरीके से आते हैं। दर्रे और नाल में कोई खास बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन छोटे स्तर पर नाल है। नाल और दर्रे में डिफरेंस है, वो क्या है चलो देखते हैं, साथ के साथ देखते रहेंगे तो साथ के साथ कवर होता रहेगा। देखो, एक शब्द है दर्रा। दर्रे को बोला जाता है गार्ज, गार्ज भी बोला जाता है। और इसके अलावा एक वर्ड है नाड़। नाड़ वैसे पाइप को भी बोलते हैं, मारवाड़ी में पाइप को भी बोल दिया जाता है नाड़। क्या होता है, आप एक पहाड़ी देख रहे हो, ठीक है, आपने देखी एक पहाड़ी। क्या देखी? आपने एक पहाड़ी देखी। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ना, अब इस पहाड़ी के बीच में भाग है। ये जो आप इसके बीच में जो भाग देख रहे हो इस प्रकार से, अब ये जो भाग है इसको आप क्या बोल सकते हो? इसके बीच के भाग को आप किन किन नामों से जान सकते हो? ये गहरी, एक तो इसको बोलोगे खाई। क्या बोलोगे? खाई। एक आप इसे कह सकते हो तंग रास्ता। यही भाग थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है, थोड़ा सा खुला हो जाता है, तो आप इसे बोल सकते हैं घाटी। घाटी यानी कि आप वैली भी कह सकते हो, आप वैली भी कह सकते हैं, तंग रास्ता भी, तंग नहीं है तंग रास्ता है ये, खाई भी कह सकते हो। अब संकीर्ण भाग भी कह सकते हो भूगोल की भाषा में, और ये संकीर्ण भाग ही क्या कहलाता है? इसको दर्रा बोलते हैं। मित्रों, ये दर्रे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो होता है ना, यानी कृत्रिम, वो बनाया जाता है। जैसे कोई पहाड़ी आ गई, अब आपको वहां से रोड निकालनी, जैसे कि अब मैं आपको ये दर्रों के लिए ना, अजमेर सबसे बेस्ट उदाहरण है। आपको जाना है आना सागर से पुष्कर। अब आना सागर से पुष्कर जाना है तो एक रास्ता वो है कि आप पूरा नाग पहाड़ पूरा पार करके जाओ, इधर से घूम के आओ। एक रास्ता वो है कि नौसर घाटी से पार होते हुए बीच में से पहाड़ी को काट रखा है, नाग पहाड़ को, और आप डायरेक्ट जा सकते हो। एक वो रास्ता बनता है, वो बनाया हुआ है, बनता नहीं है, वो बनाया हुआ है, बस यही काम होता है। अब इसी का विस्तृत रूप जो होता है उसे बोलते हैं नाड़। और ये जितनी भी नाड़ है, ये इन नालों के अंदर छोटी छोटी बस्तियां बस जाती है आदिवासियों की। इसमें छोटी छोटी बस्तियां बस जाती है आदिवासियों की। आप ये कह सकते हो कि जितनी भी हमारे यहाँ मुख्य मुख्य नाड़ है, वो मित्रों आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और इस नाल के अंदर, इस नाल में कृषि भी संभव है, इस नाल में कृषि भी संभव है। और यहां पर जो होने वाली कृषि है, उस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? उस कृषि को जुमिंग कृषि के नाम से, या परंपरागत कृषि के नाम से, कृतन दहन कृषि के नाम से, चिमाता के नाम से, दजिया के नाम से, कई नामों से इसको जाना जाता है। अलग अलग कस्बे में अलग अलग समुदाय के लोगों के द्वारा अलग अलग शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये होती है बात। मैं दो तरीके से आपको समझा, दो तरीके से एक ही तरीके से समझा देता हूं, वही आपका काम कर देगा बढ़िया वाला। चलो तो अपना मैप पे समझते हैं कौन सा दर्रा कहां है, कैसे कैसे। तीन चार दर्रे आपको याद करने, ज्यादा नहीं है, बस इतने में आपका काम हो जाएगा, और काम ही आपका मैं करना चाहता हूं। चलिए तो समझिए मेरी इस कहानी को। अपन सबसे पहले बात करते हैं मित्रों अजमेर, क्योंकि अजमेर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, आपको पता है राजस्थान का हृदय अजमेर है ना। अजमेर के अंदर कौन कौन से मुख्य मुख्य दर्रे आएंगे? चल तो रहा है, वो काला चल रहा था, लाल चल रहा था। तो यहां सबसे पहले हम बात करेंगे लाडलों अजमेर की। अजमेर में सबसे मुख्य मुख्य कौन से आ जाएंगे? तो मित्रों अजमेर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से दर्रे। अजमेर और पाली की बॉर्डर पर एक दर्रा आता है जिसे हम बोलते हैं बर दर्रा। यहां इन दोनों के बॉर्डर पे एक दर्रा आता है, उस दर्रे को हम किस नाम से जानेंगे? इसको बर दर्रा के नाम से जानेंगे। एक कचवारी का नाम सुना होगा, कुछ कुचवारी, कुचबारी भी बोल देते हैं और कचवारी भी बोल दिया जाता है। एक आता है कुचवारी, कुचवारी दर्रा, पाखरिया दर्रा,
पाखरिया दर्रा अजमेर का है अपना, पाखरिया भी अजमेर का है। उदयवारी अजमेर का है, उदयवारी। शिवपुरा, स्वरूप घाट, स्वरूप घाट, ये इसको स्वरूप घाट भी बोल दिया जाता है, स्वरूप घाट भी बोल दिया जाता है। याद रख लोगे, बर, कुचवारी, पाखरिया, शिवपुरा, उदयवारी, और इसके बाद में एक बच गया अपना स्वरूप घाट। ये तो आगे सारे के अपने अजमेर के आगे। देखो बरदर्रा पाली और अजमेर का सीमावर्ती काम करता है। इधर आपका है पाली, इस पाली की अपन बात कर लें मित्रों, पाली की बात यहां कर लें। पाली की बात करें तो एक नाल सुनी आपने जिसको हम बोलते हैं, बड़ी फेमस नाल है पगलिया की नाल। पगलिया की नाल एक नाल सुनी आपने, बड़ी फेमस है। देसूरी की नाल, जगह के नाम ही फिक्स हो गया, देसूरी की नाल। नाल यानी पहाड़ी के बीच में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र उसको बोला जाता है। इस प्रकार से नाल नाम ही सेट हो गया, नाल क्या हो गया है, नाल। फिर इधर बात करते हैं राजसमंद की। फिर हम इधर बात करेंगे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। राजसमंद में आ जाएगी आपकी कौन सी आ जाएगी, हाथीगुड़ा की नाल, कुंभलगढ़ के बैक साइड में। कुंभलगढ़ दुर्ग जो आपका बना हुआ है राजसमंद जिले में, कुंभलगढ़ का दुर्ग जो आता है मित्रों, वो उसके चारों, वो जो पीछे आपको बताया था ना, वो एक लंबा सा वो यात्रा होती है, जंगल सफारी होती है कुंभलगढ़ की, वो हाथीगुड़ा की नाल के अंदर ही होती है। कर दिया। फिर एक आता है कामली घाट, जगह भी है ये फेमस जगह है, रूट बसें चलती हैं रूट पे। कामली घाट, पीपली घाट, पीपली घाट, कामली घाट, हाथीगुड़ा की नाल। एक वो आती है आपकी गोरम घाट भी आता है, हाँ इसी पे आता है गोरम घाट, गोरम घाट, गोरम घाट, कामली घाट, पीपली घाट, हाथीगुड़ा की नाल। और इसके अलावा हल्दी घाटी दर्रा, हल्दी घाटी दर्रा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के हो गए सारे, ये हमारे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के हो गए। हाथीगुड़ा की नाल, कामली घाट, पीपली घाट, गोरम घाट, हाथीगुड़ा की नाल। हाथीगुड़ा की नाल एक हाथी की नाल है, सीधी हाथी की नाल आती है, तो वो आपकी चित्तौड़ में आ जाती है। ये मैं बात कर रहा हूं, ये हाथीगुड़ा की नाल की बारे में बात कर रहा हूं। आगे हाथीगुड़ा, कामली घाट, पीपली घाट, गोरम घाट, हल्दी घाटी, सोमेश्वर, सोमेश्वर दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, सोमेश्वर नाम तो हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बापू का नाम यही था, जी हाँ था। अब चलो उदयपुर में आ जाओ, आ जाएंगे उदयपुर में आ जाओ। उदयपुर की फेमस है केवड़ा की नाल, इधर फेमस है केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल तो सबसे ज्यादा फेमस है ना, फुलवारी की नाल दो नदियों के लिए, सोम नदी के लिए, और वो दो नदियां और मानसी व वाकल उनके लिए भी जाना जाता है। केवड़ा की नाल हो गई। इधर आ जाओ, चित्तौड़ में आ जाओ भाई। चित्तौड़ में बात करेंगे हाथी की नाल। हाथी की नाल सीधी आती है, वो चित्तौड़ के अंदर आती है। हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में आती है। ये तो है, और कितना क्या है, छोटा सा 5 मिनट का मैटर है। अब एक बार ढंग से देखो, अजमेर बरदर्रा बॉर्डर पे आता है, बिल्कुल बॉर्डर पे आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत तो बता दो, अभी मेट देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया,
ये तो डिस्ट्रिक्ट वाइज है। अजमेर, बर दर्रा, कुचवारी की नाल, पाखरिया दर्रा, उदयवारी दर्रा, शिवपुरा, स्वरूप घाट, सोमेश्वर, राजसमंद में हाथीगुड़ा की नाल, कामली घाट, पीपली घाट, गोरम घाट, हल्दी घाटी दर्रा, चित्तौड़ में हाथी की नाल, और उदयपुर में केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, पाली में पगलिया की नाल, देसूरी की नाल। ये सारी नाल आपके सामने क्लियर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ने वाली नाल कौन सी है? मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ने वाली नाल कौन सी है? मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाली नाल कौन सी है? जोड़ने वाली नाल कौन सी है? इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली नाल कौन सी है? दोनों को आपस में जोड़ने की काम करता है। मित्रों, इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपकी देसूरी की नाल। मित्रों, देसूरी की जो नाल है इन दोनों को आपस में क्या करती है? वो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। समझ में आ गई बात? अच्छा, कौन से ऐसे दर्रे हैं जो सबसे ज्यादा संकीर्ण दर्रे हैं? सबसे ज्यादा संकीर्ण दर्रे कौन से हैं? सबसे ज्यादा संकीर्ण दर्रों में दो नाम आता है। एक तो आता है आपका गोरम घाट, लंबे चलते हैं, गोरम घाट। एक है सोमेश्वर घाट दर्रा। ये आपके लंबे संकीर्ण, काफी लंबे हैं, संकीर्ण दर्रे हैं। आप कभी ब्यावर पार करके, कभी आप एक जगह आती है रास्ते में गोमती चौराया, आपने सुना हो तो कभी वहां तक पहुंचे हो तो हाँ, तो वो इन्हीं दर्रों को पार करके जाना पड़ता है, काफी फेमस है। अब आपसे पूछ लिया जाए कुंभलगढ़ के बैक साइड में या कुंभलगढ़ के नजदीक कौन सी नाल है? कुंभलगढ़ के नजदीक जो नाल है उस नाल का नाम है हाथीगुड़ा की नाल। उसका नाम है हाथीगुड़ा की नाल। इस नाल को जिस नाम से जाना जाता है वो है मित्रों आपकी हाथीगुड़ा की नाल। बस ये छोटे छोटे प्रश्न है आपके, और तो क्या है, ये थे मुख्य। बाकी तो बनने को कैसे भी बन सकता है। हाँ, ये भी आ सकता है जैसे कि एक वो महाराणा प्रताप की कर्मस्थली किस नाल को माना जाता है? किस नाल को माना जाता है? तो इधर आ जाएगी आपकी फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल को माना जाता है। ठीक है, ये थे छोटा सा पार्ट आपका दर्रे और नाल, वो भी हमारे अरावली के, राजस्थान के, एक ही बात है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।